नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्रीकृष्ण लीला कथने सुलक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। मैं श्री गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपनी गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि हृदय से दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय इस परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि परंपरा की शक्ति से, गुरु महाराज की कृपा से मैं मध्वाचार्य जी के बारे में कुछ दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। मध्वाचार्य जी हमारे गुरु परंपरा के आचार्य हैं, इसलिए उनके चरण कमलों में साष्टांग अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ये जो दशहरा का पर्व है, जिसमें भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण को मार दिया था। इस पर्व में दशहरे वाले दिन यानी 10वीं वाले दिन मध्वाचार्य जी का आविर्भाव हुआ था। हम लोगों के आचार्यों ने ये मान्यता दी है कि 10वीं वाले दिन रावण मरा नहीं था, भगवान राम ने रावण पर विजय की यात्रा प्रारंभ की थी। ये विषय अलग है, इस पर ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो मध्वाचार्य जी, इनका सिद्धांत है द्वैतवाद। इस सिद्धांत की महिमा समझने के लिए हमें अद्वैतवाद थोड़ा सा समझना होगा। दो विचार हैं, एक अद्वैतवाद का, इसे मायावाद भी कहा जाता है, और एक वैष्णव फिलॉसफी। अद्वैतवाद कहता है आत्मा ही परमात्मा है। वो कौन है? वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है। उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, और उनमें कोई विशेषता भी नहीं है, और वो आत्मा ही परमात्मा यानी ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। और अद्वैतवाद का मतलब उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो ये जगत, वो ये कहते हैं जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा भ्रम है खाली। तो एग्जिस्टेंस किसका है? किसी अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, निराकार निर्विशेष ब्रह्म का है। ऐसी चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है जो जिसका आकार ही ना हो, जिसमें कोई विशेषता ना हो? वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगी? लेकिन शंकराचार्य जी ने अपने तर्क शास्त्र से इस सिद्धांत को स्थापित किया। अब शंकराचार्य जी और कोई नहीं है, स्वयं भगवान शंकर ही हैं। अब शंकर जी, भगवान शंकर कोई सिद्धांत स्थापित करें तो चले ना, ऐसा कैसे हो सकता है?
उन्होंने ये कार्य बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म ना तो वेदों को मानता है, न ही भगवान के अस्तित्व को मानता है। तो वेदों को सत्य बताने के लिए और भगवान को अस्तित्व सत्य बताने के लिए शंकराचार्य जी ने ये शंकर मत का परिवर्तन किया। उन्होंने वेदों को कहा कि वो सत्य हैं, और वेदों में जो परमात्मा या भगवान है वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, और वो तुम ही हो। लोग बड़ी जल्दी आकर्षित हो गए इस सिद्धांत के प्रति, और विशेषकर आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने तो बड़ी जल्दी ग्रहण कर लिया, मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन ये एक खतरनाक वाद है, खतरनाक विचार है, असत्य है। सत्य वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत कहते हैं जीव है और परमात्मा है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। जीव परमात्मा का भक्त है, जीव परमात्मा नहीं है, जीव अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। ये सिद्धांत अनंत काल से चला आ रहा है। प्रहलाद जी इसी सिद्धांत के थे, वो अपने को भगवान का भक्त मानते थे। ऐसे ही नारद जी ने भी यही सिद्धांत बताया, वाल्मीकि जी ने भी यही सिद्धांत बताया, हम राम के भक्त हैं। हनुमान जी भी इसी सिद्धांत में है कि मैं भगवान का दास हूँ, हनुमान जी दास हैं। फिर भगवान कृष्ण आए, पांचों पांडव इसी सिद्धांत में कि भगवान भगवान है, हम उनके दास हैं, हम दोनों एक नहीं हो सकते। इस सिद्धांत को वैष्णव सिद्धांत कहते हैं। वैष्णव सिद्धांत सत्यता का प्रकाश करते हैं। वो अद्वैतवाद नहीं मानते, वो दो चीजें मानते हैं। क्या क्या? चेतनाएं दो हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो ये वैष्णव सिद्धांत भी 4 अलग अलग संप्रदायों में देखे जाते हैं, कलयुग में विशेषकर पृथ्वी पे। एक संप्रदाय लक्ष्मी जी से आता है, वो श्री संप्रदाय है, उसके आचार्य रामानुजाचार्य हैं। एक संप्रदाय शिवजी से आता है, रुद्र संप्रदाय, उनके आचार्य विष्णु स्वामी हैं। और एक संप्रदाय सनत कुमार से आता है, इनके आचार्य निम्बादित्य हैं। अगर मैं गलती ना खा रहा हूँ, ऐसे ही है। हम चर्चा करने वाले हैं चौथे संप्रदाय की, जो ब्रह्मा जी से आता है। इसलिए ब्रह्मा जी से आने वाले इस संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य जी, इस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उन्होंने संघ में अपने संग गौड़िया लगा दिया, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। इनका सिद्धांत द्वैतवाद है। इन्होंने अशब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने नहीं, द्वैत नहीं। बड़ी सारी समस्या पैदा हो जाती है। भगवान से भिन्न कोई चीज नहीं है, इसलिए द्वैत कहना भी खतरनाक है। और कोई चीज भगवान नहीं है, इसलिए अद्वैत कहना भी खतरनाक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया। अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। तो मध्वाचार्य जी ने वेदांत सूत्र की व्याख्या लिखी।
और ग्रंथों की व्याख्याएं की। उन व्याख्याओं के अनुसार जीव और भगवान अलग हैं। अलग का मतलब क्या है? अलग का मतलब है जीव यद्यपि भगवान का अंश है पर भगवान नहीं है, इस तरह से अलग है। मुझ में तुम में भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जिस तरह से संसार की चीजें जड़ होते हुए भी भिन्न भिन्न हैं, तो द्वैत का सिद्धांत बतलाते हुए मध्वाचार्य जी ने कहा कि संसार में 5 तरह के भेद स्पष्ट हैं, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। इन्हीं कारणों से चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य जी को परंपरा को ग्रहण किया। जीव और ईश्वर में भेद है, ये एक भेद बताया। जीव और जीव में भेद है, असंख्य जीव हैं, प्रत्येक जीव एक नहीं है, जीव और जीव में भेद है। जीव और जड़ में भेद है। जड़ अचेतन वस्तु है, इसमें चेतना नहीं है, उसमें फीलिंग, विलिंग, लिविंग, डिजायर नहीं है जड़ में, जीव में है। ईश्वर और जड़ वस्तु में भेद है। ईश्वर परम चेतन है, जड़ वस्तु अचेतन है। और 5वां है जड़ और जड़ में भेद है। एक जड़ वस्तु दूसरी जड़ वस्तु समान नहीं है। ये भेदवाद श्रील मध्वाचार्य जी का भेदवाद है, बड़ा उच्च कोटि का सिद्धांत है ये। इसका नाम है तत्ववाद, इस सिद्धांत का नाम है। इसलिए मध्वाचार्य जी के शिष्य तत्ववादी कहलाते थे। मैंने पहले बतलाया, इसी सिद्धांत को मॉडिफाई करके चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जीव का भगवान से भेद भी है और भेद नहीं भी है। ये इस छोटी सी बुद्धि में समझ नहीं आएगा। अचिंत भेद अभेद, वो इस तरह से जैसे सूरज की और किरणों का सूरज के साथ भेद भी है और अभेद भी है। भगवान और भगवान की शक्ति का भगवान के साथ भेद भी है और अभेद भी है। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत। मध्वाचार्य जी सन 1238 में प्रकट हुए। इनका जन्म स्थान उडुपी में, कर्नाटक में, पाजक। अपने जीवन में ये 79 ईयर्स 89 साल रहे। 1317 में इनका तिरोभाव हुआ, अप्रकट हुए। जब ये बचपन में थे तो उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव इनके बचपन का नाम था। बाद में दीक्षा वगैरह हुई, इनको 2 उपाधियां मिली, पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ। इस नाम से ये जाने जाते थे। मध्वाचार्य जी वायु के तीसरे अवतार माने गए हैं। वायु के पहले अवतार हनुमान जी हैं, दूसरे अवतार भीम जी
और तीसरे अवतार मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी बड़े ही रुष्ट पुष्ट और शक्तिशाली थे, जैसे हनुमान जी और भीम। जनश्रुति है ये इतने भारी थे, इनकी माँ एक बार इन्हें गोद में ली, उठा नहीं सकी, उनकी माँ की गोदी से गिरे, जिस पत्थर पे गिरे वो पत्थर टूट गया बचपन में ही। ऐसा इनका बल था। एक बार इनके जीवन की कथा आती है कि ये समुद्र के किनारे बैठे हुए भजन कर रहे थे। एक जहाज समुद्र के किनारे फंस गया, निकल नहीं पा रहा था। जहाज के मालिक ने इनसे प्रार्थना की, इन्होंने थोड़ा सा कंधा दिया, जहाज निकल गया। तब जहाज के मालिक ने कहा, मेरे पास तिलक का एक बहुत बड़ा पत्थर है, आप वो ले जाइए। कई मन भारी वो पत्थर। मध्वाचार्य जी उसको अपने कंधे पे लाद कर अपने मठ ले आए। उसको जैसे नीचे रखा वो टूट गया तो उसमें सुंदर एक कृष्ण की मूर्ति निकली, बाल कृष्ण की। वही मूर्ति उन्होंने स्थापित की और कृष्ण मंदिर की स्थापना की, जो बड़ा प्रसिद्ध है उडुपी में। मध्वाचार्य जी के सिद्धांत की 9 प्रमेय हैं, 9 सिद्धांत हैं। पहला है हरि ही सर्वोत्तम है, और दूसरा ये मैं बतला चुका हूं, जगत सत्य है। शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैतवाद में, मायावाद में जगत को मिथ्या बताया था, इन्होंने जगत को सत्य बताया, पर विनाशशील बतलाया है, जो नित्य नहीं है, एक जैसा नहीं रहता। सत्य है पर विनाशशील है, अविनाशी नहीं है। मायावादी अद्वैताचार्य जी, अद्वैत सिद्धांत में शंकराचार्य जी तो जगत को मिथ्या, झूठ कहते हैं। ये 2 हो गए प्रमेय। फिर 5 भेद जो मैंने पहले आपको गिनाए, जीव और ईश्वर में भेद, जीव और जीव में भेद, जीव और जड़ में भेद, जड़ और जड़ में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद। ये 5 और 2 7 सिद्धांत ये हो गए। या इन्हें 3 माना जाए, 5 को 3 में तीसरे में ले लिया जाए तो चौथा सिद्धांत है जीव भगवान का दास है। तो जीव भी चेतन है, नित्य है, उसका अस्तित्व है, लेकिन वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान का दास है। ये एक सिद्धांत है। अलग अलग जीव अलग अलग योग्यता वाले होते हैं। जीवों का आपस में तारतम्य होता है, ये उन्होंने बताया। जीव जब भगवान से प्रेम करने लग जाता है और जुड़ जाता है तो उसके अंदर जो स्वरूप में आनंद है उसकी प्राप्ति होती है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत में, शंकराचार्य जी के सिद्धांत में मोक्ष क्या है? आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना मोक्ष है। ये सिद्धांत वैष्णव लोग नहीं मानते, इसको काटते हैं, असत्य बताते हैं। तो वो मोक्ष, जीव को भगवान से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना, उसका साधन क्या है? वो है निष्काम भक्ति। भगवान की सेवा करना भक्ति है, जिसमें कोई भी कामना ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तनिक भी कामना ना हो। और 3 तरह के प्रमाण इन्होंने माने हैं, प्रत्यक्ष जो देखा जाए, अनुमान जो अनुमान लगाया जाए, और शास्त्र प्रमाण।
अब जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, पुराण वगैरह, इन सब का उद्देश्य ये सिद्ध करना है कि भगवान है, भगवान का ही प्रतिपादन करना है। इन्होंने अधिकतर पुराणों से सिद्धांत ग्रहण किए हैं। ये वैष्णव संप्रदाय है। ये बहुत सारे प्रचलित सिद्धांतों और रीतियों के एकदम विरुद्ध गए। इन्होंने शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। इन्होंने बहुत छोटी ही अवस्था में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और छोटी ही अवस्था में संन्यास ले लिया था। इन्होंने एक मायावादी अद्वैतवादी गुरु से दीक्षा ली थी और फिर उन्हीं से शास्त्रार्थ करके उनको हरा दिया था। और ये तो हम बता ही चुके हैं कि श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना की, वो जो उस तिलक के पत्थर में निकले थे, बाल कृष्ण, इन्होंने जो बहुत विरोध किया, उन यज्ञों का विरोध किया जिसमें पशु बलि दी जाती थी, उसी के विरोध में बुद्धा ने अपना बौद्ध धर्म चलवाया था। एक ग्रंथ है मणि मंजरी, उसमें इनकी जीवन कथा मिलती है। इन्होंने सिद्धांत दिया कि विष्णु स्वतंत्र भगवान हैं और लक्ष्मी उनकी शक्ति हैं, इसलिए इनके उपास्य हैं लक्ष्मी नारायण, ये एक ही हैं और आत्माएं अनेक हैं, अनंत आत्माएं हैं। जब आत्मा परमात्मा की सेवा के लायक हो जाती है तो वो मुक्त हो जाती है। ये इनका सिद्धांत है। जो इन्होंने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की व्याख्या लिखी, उसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। और ये भी हमने बताया कि इनके दर्शन का नाम है द्वैतवाद, जो ये कहता है भगवान और जीव एक नहीं है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा की स्थापना की। ये जो मंदिर बनाए इन्होंने और उसमें विग्रह स्थापित किए, इनका ये सिद्धांत था कि ये विग्रह स्वयं भगवान होते हैं, उनको हम मूर्ति नहीं मानते, जड़ नहीं मानते और भगवान के रूप में उनकी सेवा करते हैं। यही भक्ति है। तो एक छोटी सी इस कथा में मैंने मध्वाचार्य जी के चरण कमलों में अपनी पुष्पांजलि देने की चेष्टा की है। वो इस पुष्पांजलि को ग्रहण करें। आप सब लोग भी इसी तरह से पुष्पांजलि दें और हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में रहकर शुद्ध भक्ति को ग्रहण करें। गौड़ीय भक्ति में जो कि मध्वाचार्य जी से ही आ रही है, उपास्य राधा कृष्ण हो गए। सिद्धांत वही है, लेकिन उपास्य और भाव बदल गया। लक्ष्मी नारायण की सेवा में शांत भाव और दास्य भाव है, लेकिन लक्ष्मी राधा कृष्ण की सेवा, ब्रज भाव की सेवा, ये माधुर्यमयी सेवा है। तो हमारे पे गुरु कृपा करें, पूज्यपाद माधवाचार्य जी कृपा करें, हमें ब्रज भाव की प्राप्ति हो। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।